श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी का महापर्व जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक बार पौष के महीने में और दूसरी बार सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली होती है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह होती है इस एकादशी को यदि श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाए तो निसंतानों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं एकादशी का व्रत करने से हमारे पिछले और अगले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अब जानते हैं कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, इसकी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से लेकर दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं। तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध मानी जाएगी। सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और इस बार एकादशी व्रत वाले दिन यानी कि 5 अगस्त मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर दोपहर 1:12 तक भद्रा भी रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है तो वह धरती लोक पर अशुभ नहीं रहने देती। आप चाहे सुबह की पूजा हो या कोई दान पुण्य हो, वह कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 7:02 और राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी कि व्रत के पारण का समय सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको इसी मुहूर्त के अंदर करना होगा। तुलसी जी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तोड़ना अगर आप भूल जाएं तो आप गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से एकादशी के दिन जो तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी जी में दीप दान करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।